स्टार रिपोर्ट मैगजीन के कार्यालय में भारतीय सिनेमा जगत के लोकप्रिय अभिनेता मुकेश ऋषि एवं उनके बेटे राघव ऋषि ने सदिच्छा भेंट की और इस अवसर पर उन्होंने 17वें मोदी राज में हार्दिक व्यंग चित्र का विमोचन किया। भारत देश का अमृत काल चल रहा है। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों ने भारत देश का नाम रोशन किया है। उनके इन कार्यों में से 75 उम्दा कार्यों को स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया के नेतृत्व में व्यंग चित्रकार राज पाटिल द्वारा रेखांकित मोदी राज में हार्दिक व्यंग चित्र बुक को तैयार किया गया है। मोदी राज में हार्दिक व्यंग चित्र का भारतीय सिनेमा जगत के अभिनेता मुकेश ऋषि के हाथों से स्टार रिपोर्ट मैगजीन के कार्यालय में 17वें मोदी राज में हार्दिक व्यंग चित्र का विमोचन किया गया है। इस अवसर पर स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया ने मुकेश ऋषि एंड राघव ऋषि का तिरंगा दुपट्टा, सुवर्ण पुष्प, कार्टून ट्रॉफी एंड स्टार रिपोर्ट मैगजीन से उनको सम्मानित किया। उन्होंने मोदी राज में हार्दिक कार्टून बुक की सराहना की। इस दौरान स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया के साथ ही सह संपादक रश्मि दवे, व्यंग चित्रकार राज पाटिल, जागरण जंक्शन के संपादक एवं क्रिएटिव हेड आशुतोष गुप्ता, सीनियर कोरेस्पोंडेंट श्रद्धा रायबान और प्रभुता शुक्ला उपस्थित रहे। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के वो 75 कार्यों ने वर्ल्ड के अंदर भारत देश का नाम रोशन किया है। हम एक ऐसी बुक स्टार रिपोर्ट के द्वारा जनता के समक्ष लेके आ रहे हैं। पहली बार विश्व के अंदर कि कार्टून के द्वारा भी एक सकारात्मक संदेश दिया जाता है। तो मोदी राज में हार्दिक 75 कार्यों की एक 75 पेज की एक बुक मैगजीन स्टार रिपोर्ट के द्वारा हम जल्दी प्रकाशित करने जा रहे हैं। हमने करीबन 16 कार्टून का इनॉग्रेशन देश के विशिष्ट अलग अलग महानुभावों के हाथों से कराया है। आज 70वां कार्टून का विमोचन एक फिल्म जगत की ऐसी एक महान हस्ती जो रोल विलेन का करती है, लेकिन मिलने का बाद आप सोचोगे शायद ऐसा गुणों का खजाना दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टार रिपोर्ट के कार्यालय में मुकेश भाई ऋषि और उनके सन भाई राघव ऋषि, जो ऊंचे लोग हैं वही हमेशा ऊंचा काम करते हैं। राज ने 75 कार्य जो बनाए, जो मेहनत की है, आज उसमें से एक कार्य कार्टून हम मुकेश भाई ऋषि के हाथों से विमोचन करने जा रहे हैं। ये मुद्दे को लेकर के एक बार सभापति महोदय ने राष्ट्रपति जी को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह दिया था। तो कुछ लोगों ने, विपक्षियों ने आवाज उठाया कि भारत क्यों कहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहना चाहिए। तो इन्होंने राज पाटिल जी ने ये बताया है, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि क्यों रे मूर्खों, भारत देश को भारत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो इस कार्टून के जो शब्दावली है, 2 शब्द उससे पहले आप कि भारत अगर हम देश को कहें तो क्या गलत है। देखिए, कुछ चीज़ें जब बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती रहती हैं, कुछ कही जाती हैं, कुछ उसके भी सवाल वहाँ से निकले जाते हैं। तो वहाँ की बात और वहाँ की सोच मैं वहाँ तक ही रहने देता हूँ, लेकिन उसकी एक बात जो सच है कि भारत को भारत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि मोदी जी का चल रहा है, मोदी राज में हार्दिक, और हार्दिक जी से तो आपका भी मतलब वो पहले से ही है। तो एक बहुत पहले जो था यहाँ की जो पॉलिटिक्स या पत्रकारिता कोई कह लीजिए कि जो पत्रकारिता आपके समय, जब आप बहुत पहले फिल्मों में थे, उस समय का जो जर्नलिज्म था या फिल्मों को ही लेकर के, अब में क्या बदलाव महसूस किया आपने? देखिए, एक विराटपन जो आया है वो हर डिपार्टमेंट, हर एरिया में आया है। हमारी बातें करने का तरीका, हमारी बातों को पहुंचाने का तरीका भी बड़ा हुआ है। तो जर्नलिज्म भी उसी हिसाब से बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन ये सच है कि हर चीज़ अभी हर जगह पहुंच जाती है जहां पहुंचाना चाहते हो। कहने वाले कहते हैं, उसमें जो अच्छी बातें होती हैं वो भी लोगों तक पहुंचती हैं।
ये भी एक हमारी डेवलपमेंट कहें या हमारे देश में जितने चेंजेस आ रहे हैं, ये भी उसका हिस्सा है। इनके बिना मुझे नहीं लगता कि किसी को छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली प्रेस एक बहुत बड़ा हिस्सा है हम सबकी ज़िंदगी का। तो मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हो रही है तो प्रेस भी उसी का हिस्सा है। आज करीब 550 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है और रामायण तो हर घर के अंदर रामायण का पुस्तक अपना पवित्र है। आपने रावण का अभिनय किया था, तो आपके नजरिए से रावण का पात्र कैसा, क्या न्याय आप देते हैं वो बताइए। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है जो माहौल बना है। अब कोई इसे पॉलिटिकली करेक्ट कहता है या नहीं कहता, हम आम इंसान की ये फीलिंग है कि हमें इस बात से कुछ नहीं लेना। हम इस बात से खुश हैं कि राम जी जो है अपने घर में अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं, जिसके लिए हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे। उनसे मैंने अपना घर मांगा, उनसे मैंने अपनी गाड़ी मांगी, उनसे मैंने अपने बच्चे के लिए दुआएं मांगी। और जब आज हम सोचते हैं कि जिनसे हम मांग रहे थे वो कहाँ रहते हैं, ये जब सोचते हैं तो आंख भर आती है। तो आज हमारे प्रभु राम को जो हम सबको देने वाले हैं, आज उनका घर वहाँ पहुँचा। हम सब सोच रहे थे, जितनी भी कहानियाँ सुनी थी, जो माहौल बना है इस वक्त इतना वेलकम है। मुझे लगता है कि हर एक आदमी खुश है। और इसके सबसे बड़ी बात है कि हम खुद महसूस चेंजेस अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि हमारा लगाव जो है भगवान राम के साथ तो हुआ ही है, लेकिन हम देश को भी समझने लगे हैं। तो देखिए, जब अच्छा माहौल बनता है तो कितनी अच्छी चीजें निकल के सामने आती हैं। आपने रावण का जो पात्र किया था, तो उसमें आपने कैसे न्याय दिया था उस पात्र को? देखिए, मैंने जितनी बार भी रावण 2 बार किया है मैंने, लेकिन एक बात ये तय थी कि रावण जो थे सब कुछ परफेक्ट था उनका। पढ़े लिखे थे, गुणी थे, एक ऐसा रावण था जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई थी, अपनी किंगडम बनाई थी जिसका लंका नाम रखा हुआ था। और उसके चिन्ह जो है, निशान जो है, हमें हिंदुस्तान के दूसरी जगहों पर भी मिलते हैं। तो उनका बहुत बड़ा, आप समझिए, हिस्सा था जो श्रीलंका से लेकर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन कहीं आके जब उनकी बुद्धि को नहीं समझ आया तो उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं लगता है कि अगर ये काम ना होता तो क्या आज हम लोग अधूरे ना होते, क्योंकि ऐसे काम होते हैं तो ही तो भगवान राम का रूप सामने आया, क्या बात? तभी तो रामायण बनी, तभी तो आज हमें पता चला कि राम और रावण में क्या फर्क है। तो ये फर्क जो लाए हैं, तो वो भी बाद में तो वो भी पछताए हैं इस बात को लेके कि क्यों उनके अंदर ये ऐसी चीज़ आ गई थी जो वो खुद ही नहीं समझ पाए, इतना गुणी होने के बावजूद भी। और वही हम सब पे भी लागू होती है। हमारे पास सब कुछ आ जाए, लेकिन वो द्वेष जो है, वो जो एक आपके अंदर एक आ जाता है कि बस अब मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। सर, जिस तरीके से व्यंग्य चित्र की अगर हम बात करें तो वो कितना स्पष्ट करता है लोगों की बातों को, क्योंकि आप भी एक कलाकार हैं और एक कला ही जानता है कि इस तरीके की चीज़ों से कितनी सारी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। ये बहुत बड़ा माध्यम है। हम सब जानते हैं, जिस तरह पेपरों में पहले स्पेशली एक जगह मिला करती थी, वो वहाँ से आई। फिर बाद हगरे साहब का भी हमने वो रूप देखा जब वो बनाते थे। अभी इस यंग राज का भी हमने ये रूप देखा है। तो मुझे लगता है कि ये ऑर्डिनरी बात नहीं है इनको बनाना। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी इन्हें बना सकता है, क्योंकि कुछ सीधा नहीं है, लेकिन उसका मैसेज जो है एकदम सीधा है। ये हमने ढूंढना है उसमें। तो इसी को ही कार्टून कहा जाता है। बनाया कार्टून है, लेकिन उसमें जो कहा जा रहा है वो सीधा है, स्ट्रेट है, सच है। तो इसलिए मैंने शायद ये कहा कि जिसके हाथ लगे ये किताब, अब इसको एक बार गौर से देख लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी कहानी नजर आएगी। तो ये है पावर कार्टून में। तो कार्टून का शब्द हो सकता है कि उस पर हम हंस दे, थोड़ा मनोरंजन सा लगता आ गया, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो बहुत भारी है। राघव, आप रावण में क्या क्या गुण देखते हो? रावण तो सर्वगुणी थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें कोई गुण नहीं था। काफ़ी बहुत बड़े ज्ञानी थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसे भक्त थे जिन्हें शिव जी ने काफ़ी वरदान भी दिए। बट वही होता है ना कि एक लेवल के बाद आदमी हो या राक्षस,
बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। ये आदमी राक्षस तब बनता है जब बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो वही हुआ उनके साथ भी, जिस वजह से प्रभु को आना पड़ा और लीला करनी पड़ी। अच्छा राहुल जी, एक सवाल ये है, जैसे अभी आप भी मतलब डेब्यू कर रहे हैं पंजाबी मूवी से, तो एक्टिंग के लिए आपका प्रिपरेशन कैसा रहा? जैसे कि मुकेश जी का समय था तो वहाँ लोग ज़्यादा ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूशन वगैरह का थोड़ा रहा होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने अपनी एक्टिंग का स्किल कैसे प्रिपेयर किया? कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लिया है कुछ ऐसा? प्रेपरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो टाइम कोई भी हो, जनरेशन कोई भी हो, सेम ही होता है। आपको इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैंने एक इंस्टीट्यूशन में रोशन तनेजा में अपना एक्टिंग कोर्स किया, फाइट और डांस करता रहा, और एक मूवी मैंने पंजाबी मूवी असिस्ट भी की। तो ऑन कैमरा जाने से पहले ऑफ कैमरा क्या होता है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको तब एक्चुअली समझ में आता है कि एक एक्टर का काम सिर्फ 5 या 10 मिनट का है, आके अपना शॉट देना, सीन देना, लेकिन उसकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी महीनों की है, और उससे बड़ी तैयारी उसके डायरेक्टर की है। वो रिस्पेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नीशियन लोग काफ़ी पीछे काम करते हैं, जो क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। और उस तरीके से मेरी तैयारी हुई, और आफ्टर ऑल मेरे फादर मेरे गाइडिंग फोर्स हैं, उनके साथ मैं अपने सीन्स प्रैक्टिस करता था। काफ़ी सारे सीन्स जो वो किया करते थे, जो उन्होंने किए हैं, वो मैंने प्रैक्टिस किए। तो उनके साथ करते 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 एक अच्छा मेरी बॉन्डिंग बहुत बेहतर हो गई, कि मैं अपने फादर को एज अ फादर फिगर के साथ साथ एज अ फ्रेंड भी देखने लगा। क्या बात है। और एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ काम करने का फ़ायदा ये होता है कि जब उन्हीं के तरीके के और एक्टर्स आपको मिलते हैं तो एक नर्वसनेस हट जाती है, क्योंकि सबके गाइडिंग फोर्स ही इतने एक्सपीरियंस्ड और वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं जिनको पूरी दुनिया देखती है, और आप उनके सामने थोड़ा बहुत भी अच्छा कर जाएं तो आप कैमरा के सामने अच्छा कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई, ऋषि और राघव ऋषि, आपने आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, एक व्यंग्य चित्र का इनॉग्रेशन करने का आपने हमें मौका दिया, आपका दिल से धन्यवाद। इस किताब का 17वां कार्टून आज माननीय हस्ती मुकेश जी के हाथों से विमोचन हुआ है। इसका हम पूरे स्टार रिपोर्ट परिवार के लिए एक गर्व की बात है, और बस इनके बारे में यही कहना चाहूंगा कि जब इनको मिला तो एक बात पता चली कि जो रील पे विलन है वो रियल में हीरो है।